राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ प्रकृति की गोद में बसे हर घर के बीच अपनेपन की मिठास थी। इसी गांव में रह रहे थे आरव और राधिका। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बचपन में एक दूसरे से कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच की दूरी कम होने लगी। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे किताबें पढ़ने और प्रकृति के करीब रहने का बहुत शौक था। वही राधिका चंचल और मुस्कुराते रहने वाली लड़की थी जो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती थी। उसकी हंसी में जैसे एक जादू था जो किसी का भी दिन खूबसूरत बना सकता था। स्कूल के एक प्रोजेक्ट में दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को करीब से जाना। आरव की शांत और समझदार बातें राधिका को बहुत भाने लगी और राघव को राधिका की मासूमियत और खुश मिजाज स्वभाव ने प्रभावित किया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। आरव और राधिका ने साथ में एक नाटक में हिस्सा लिया। नाटक में उन्हें प्रेमी प्रेमिका का किरदार निभाना। नाटक की तैयारी के दौरान जब वे संवादों का अभ्यास करते तो आरव की नज़रें अक्सर राधिका की आंखों में ठहर जाती। राधिका भी आरव की गहरी आंखों में कुछ ऐसा महसूस करती जिसे वह समझ नहीं पाती थी। समारोह के दिन नाटक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। नाटक खत्म होने के बाद जब आरव और राधिका मंच के पीछे मिले तो उनकी आंखों में कुछ खास चमक थी। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन दिल के भीतर चल रहे जज्बातों को छुपा लिया। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। अब वे हर दिन एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते, चाहे वह स्कूल की लाइब्रेरी हो या गांव का पुराना बरगद का पेड़। दोनों को साथ समय बिताना पसंद था। एक दिन आरव ने साहस करके राधिका से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह राधिका को गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे ले गए। सूर्यास्त का समय था और आसमान के रंग उनके दिलों की तरह बदल रहे थे। आरव ने कहा, राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? राधिका पहले तो कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आरव, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने शुरू कर दिए। आरव डॉक्टर बनना चाहता था और राधिका को एक शिक्षिका बनने का सपना था। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा साथ खड़े रहने का वादा करते, लेकिन प्रेम की राह हमेशा आसान नहीं होती। गांव में एक दिन राधिका के परिवार को पता चला कि वह आरव से प्यार करती थी। राधिका के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि आरव का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। उन्होंने राधिका पर दबाव डाला कि वह आरव से दूरी बना ले। राधिका ने रोते हुए यह बात आरव को बताई। आरव ने उसे समझाया, राधिका, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। दोनों ने तय किया कि वे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देंगे और फिर अपने परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे। आरव ने शहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, जबकि राधिका ने गांव में रहकर शिक्षिका बनने की तैयारी की। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार और विश्वास हमेशा मजबूत बना रहा। वे चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते। कई सालों की मेहनत के बाद आरव एक सफल डॉक्टर बन गया।
और राधिका ने भी गांव में एक स्कूल की स्थापना की। अब दोनों अपने अपने सपनों को पूरा कर चुके थे और अपने परिवार को गर्व महसूस करा चुके थे। आरव और राधिका ने अपने परिवार को समझाया कि उनका प्यार सच्चा है और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करके ये साबित कर दिया कि आखिरकार उनके परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। गांव के मंदिर में बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। उनके प्यार ने ये साबित कर दिया कि अगर भावनाएं सच्ची हो और इरादे मजबूत तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। दोनों ने अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का वादा किया और उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल दो दिलों को जोड़ता है बल्कि सपनों को भी उड़ान देता है। मुझे विश्वास है दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।